हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के इस चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से अभी हम यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का हिंदी मीडियम का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा अभी चैप्टर चल रहा है तीसरा, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। बाकी के और जो पार्ट हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो अब तक हमने आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, ये किस तरह के होते हैं, इन्हें हल करने की बीजगणितीय विधियाँ आखिर कौन कौन सी होती हैं। 3 विधियाँ थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्रगुणन विधि। तीनों विधि के बारे में हमने आपको बताया, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी करवाए। आज इस चैप्टर में हम ये एक टाइप की प्रश्न और करेंगे। इस तरह के भी प्रश्न में अक्सर परेशानी होती है कि इन्हें सॉल्व कैसे करके किया जाए। तो चलिए इस वाले प्रश्न को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय को ना गवाते हुए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हल करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर क्या डालते हैं, हल या सॉल्यूशन। और जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसको हम एक बार फिर से नोट कर लेंगे। तो ये दिया हुआ है 5/(x-1) प्लस 1/(y-2) और बराबर में दिया हुआ है 2, कॉमा अगली चीज दी हुई है 6/(x-1) माइनस 3/(y-2), ठीक है, और बराबर में इसके दिया हुआ है a। अब इसे आगे हम कैसे करके करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना देखो, जो ये 5/(x-1) है, इसे हम लिख सकते हैं 1/(x-1) गुणा 5। इसी तरह से लिख सकते हैं, इसी तरह से इसे लिख सकते हैं, इसी तरह से इसे लिख सकते हैं। 6/(x-1) है तो इसे लिख सकते हैं 1/(x-1) गुणा 6, माइनस का इसे लिख सकते हैं 1/(y-2) गुणा 3। इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो देखिए आगे हम इसे कैसे करेंगे। इसके लिए इसे मान लेंगे, माना 1/(x-1) बराबर p और 1/(y-2) बराबर q। अच्छा, हमने p और q क्यों माना, क्योंकि हमारे पास में देखो ये रैखिक समीकरण होती है, इन्हें हल करने के लिए हमें मिनिमम 2 समीकरणों की जरूरत होती है, और दोनों समीकरणें कैसी हो, रैखिक हो। तो हमारे पास में जो ये 2 रैखिक समीकरणें हैं ये इस तरह की, तो इसमें क्या देखा हमने, जो x वाला पद है ये इसमें भी x-1 अपॉन में x-1 की फॉर्म में है, और यहाँ पर भी x-1 की फॉर्म में है, और यहाँ पर y-2 की फॉर्म में है, और यहाँ पर भी y-2 की फॉर्म में है। तो इसीलिए 1/(x-1) को हमने p मान लिया और 1/y-2 को हमने q मान लिया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को इसमें अप्लाई कर दो। तो इसमें अप्लाई करने से पहले इसमें थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, यहीं पर जगह कम है। इसे कर सकते हैं 1/(x-1), इसे हमने ब्रैकेट में बंद किया और इंटू में कर दिया 5, प्लस इसे कर सकते हैं 1/(y-2), इस तरह से, और बराबर में हमारा 2 चल रहा है। और इसे कर सकते हैं 1/(x-1) और बराबर इंटू में 6, माइनस इसे कर सकते हैं 1/y-2 और बराबर में इंटू में 3 और बराबर में 1, इस तरह से कर सकते हैं। तो 1/(x-1) की जगह कितना लगाओगे, p। तो यहां से हो जाएगा p गुणा 5 प्लस है, प्लस लगाया, 1/y-2 की जगह कितना लगाओगे, q। तो हमने यहाँ पर ये q लगा दिया, और बराबर में कितना चल रहा है हमारा 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, कॉमा यहाँ से देखिए इसे कर सकते हैं हम 1/(x-1) की जगह कितना कर सकते हैं हम, p। तो यहाँ से p हो जाएगा इंटू, और कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा में 6 है दिया हुआ तो 6 लिख दिया, माइनस, और इसे देखिए किस तरह से करेंगे, 1/y-2 जो दिया हुआ है इसे क्या मानेंगे, q। तो q और इंटू में कितना दिया हुआ है 3 और बराबर में 1। अच्छा, एक स्टेप थोड़ी सी इसकी और भी इसकी हल कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, इसे हम कर सकते हैं 5p प्लस q बराबर 2, इसे मान लेंगे अब समीकरण नंबर 1। और इसे भी थोड़ा सा हल करते हैं, तो 6p माइनस 3q और बराबर में 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से देखो, अब इसे चरपद, आप इसमें अब कौन कौन से रहेंगे आपके दोनों समीकरणों में, अब इसमें चरपद रहेंगे पी क्यू, दोनों में चरपद हमारा x और y नहीं है, क्या रहा, पी क्यू, क्योंकि हम x और y को तो कुछ मान चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 1/(x-1) को हमने p मान लिया और 1/y-b को हमने q मान लिया, ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं। तो देखो, आप इसे चाहे तो 3 विधियां हैं आपके पास में, किसी विधि से हल कर सकते हो, विलोपन विधि से हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, और
बज्रगुणन विधि से हल कर सकते हो। तो हम इसे आज विलोपन विधि से हल ना करके इसे हम करेंगे आज प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने आपको बताया था कि किसी एक चरपद का मान निकाल लिया जाता है किसी दूसरे चरपद के रूप में। जैसे समीकरण 1 से आइए, तो समीकरण 1 में हमें दिया हुआ है 5p + q = 2। तो यहां से क्या करेंगे, हम q का मान निकाल ले रहे हैं, क्योंकि p का मान निकालेंगे फिर ये बटे में 5 जाएगा, तो इसीलिए सबसे अच्छा है q का मान निकाल लो। तो q बराबर हो जाएगा हमारा 2 - 5p। ठीक है, अब जो ये q का जो मान आया है, q का यही वाला मान उठा के हम लगा देंगे अपना समीकरण नंबर 2 में। तो यहां पे लिखेंगे q का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जैसे ही हम अपना q का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या थी हमारे पास में, समीकरण 2 ये है, 6p - 3q = 1। तो q की जगह मान लगा दो, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखो। तो यहां से 6p ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3 गुणा और q की जगह कितना हो जाएगा 2 - 5p, और बराबर में कितना चल रहा है हमारा 1, वैसे ही चलेगा। तो यहां से 6p माइनस का यहां से 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस और 3 पंजे 15p और बराबर में 1। और एक चीज दोस्तों, अगर जब भी हम बीजीय पदों की आपस में गुणा करते हैं तो सबसे पहले देखिए किसी चीज की गुणा, मतलब जो हम गुणा करने में सहूलियत हो, सरल गुणा किस तरह से बनाएं। सबसे पहले गुणा किया करो चिन्हों की। ठीक है, जो भी उसमें प्लस के और माइनस के चिन्ह दिए हुए हैं, तो सबसे पहले गुणा की जाती है चिन्हों की, फिर उसके बाद में गुणा की जाती है अंकीय पदों की, फिर उसके बाद में गुणा की जाती है बीजीय पदों की। तो देखो इसकी तो गुणा हमने 3 की और 2 की गुणा आराम से 6 हो गई। फिर उसके बाद में जब इस पे पहुंचे तो ये हमारा बीजीय पद है, इसके साथ में करोगे तो चाहे भले ये अंकीय पद है आपका, मतलब एक अचर पद है, लेकिन वही नियम हमारा वही रहेगा, सबसे पहले चिन्हों की गुणा। तो माइनस का 3 और माइनस के 5p की जब गुणा करोगे तो माइनस और माइनस की गुणा हो गई प्लस, और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, और साथ में क्या रहेगा हमारा p, मतलब फिर उसके बाद में बीजीय पदों की गुणा जब अंकीय पदों की हो गई। तो अब उसके बाद देखो 15p और 6p कितना हो गया 21p, माइनस का 6 और बराबर में 1। तो यहां से 21p बराबर में 1 प्लस का, और यहां से कितना बचेगा हमारा 6। तो 21p बराबर में कितना हो जाएगा 7, और p का मान अगर हम अपना यहां से निकालेंगे तो p का मान कितना हो जाएगा, p बराबर 7/21, 7 एकम 7, 7 तियां 21। तो p बराबर आ जाएगा हमारा 1/3। और जैसे ही हमारा ये p का मान आएगा, p का मान उठा के आप चाहे तो समीकरण में क्या आप इसी में लगा दो, इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लो, जो हमारा q का मान आया था इसमें लगा दो। तो यहां पर लिखेंगे p का मान समीकरण 3 में रखने पर, और जैसे ही हम अपना p का मान समीकरण नंबर 3 में लगाएंगे तो देखिए फिर क्या होगा, q बराबर 2 - 5 गुणा और p का मान 1/3। इसे हल कर लो तो q बराबर बचेगा 2 - 5 एकम 5/3। इसके हर में 1 ले लिया, और दोनों का हम लासा लेकर के क्या करेंगे, इनका मान हम निकाल लेंगे q का। तो q बराबर 3 एकम, देखो हर अगर जब असमान होते हैं तो दोनों हरों की आपस में गुणा, 3 एकम 3, और इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, 6 - 5 एकम 5। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 1/3। तो हम कह सकते हैं कि जो p का मान है वो हमारा 1/3 है, और जो q का मान है वो भी हमारा 1/3 ही आया है। दोस्तों हमें क्या करना है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो हमारे पास में p और q के मान आए हैं, हमने p और q को भी तो कुछ ना कुछ माना है। p और q को क्या माना है, तो जैसे यहां पर हमने p को माना है अपना 1/x-1 और q को माना है हमने अपना 1/y-2। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है p बराबर 1/3, तो इसी को हम देखते हैं। तो p बराबर 1/3, और p बराबर है क्या दिया हुआ, चूंकि हमें दिया है कि p बराबर 1/x-1, यही तो है ना दिया हुआ। तो क्या करेंगे, p की जगह ये वाला मान लगाते तो 1/x-1 बराबर में कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 बराबर में हो जाएगा x-1, 1 को उठा के इधर ले जाओ, तो 3 + 1 बराबर में हो गया x।
तो x बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास में 4, एक मान निकल आया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमने देखो q बराबर किसे माना है, q बराबर जैसे हमें इसमें दिया हुआ है 1/3, लेकिन हमने q बराबर माना किसे है, तो उसके लिए हमें क्या करना है इसमें, क्योंकि हम जानते हैं क्या, यहां पर पहले लिख लेंगे q बराबर 1/3, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो q है वो बराबर है 1/y-2 के। अब हमें क्या करना है इसमें, q की जगह हम अपना मान लगाएंगे, मतलब यहां से तो 1/y-2, q की जगह हो गया हमारा 1/y-2, और बराबर में 1/3 हमारा इसी रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 3 बराबर में y-2, यही तो हो जाएगा, 2 को उठा के इधर ले जाओ, तो 3 + 2 बराबर में y, और y बराबर कितना बचेगा हमारे पास में, y बराबर हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो x का मान है, x का मान है 4, और जो y का मान है, मतलब यहां से x बराबर है हमारे पास में 4, और y बराबर है हमारे पास में 5। हमारे पास में ये दोनों मान आ गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए और मैथ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।